नमस्ते। आज हम आपको ये जानकारी देंगे कि एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। एज़ोस्पर्मिया एक कंडीशन है जहाँ मेल्स में सीमेन एनालिसिस में स्पर्म नहीं मिलते हैं, जहाँ नील स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म की एक्टिविटी ही नहीं दिखती जब सीमेन में, उसको एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। आपने ये सुना होगा कि स्पर्म कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म बहुत कम है, ये सुना होगा। ये अलग है और एज़ोस्पर्मिया अलग है। जब स्पर्म काउंट कम होता है उसको ओलिगोज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। जब स्पर्म नील होते हैं तब एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसे पुरुष नाराज़ न हो, इसके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसके ट्रीटमेंट की ऑप्शंस मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम, कैसे उनको हम एक पिता के रूप में आगे उनको बेबी हो सकता है। अभी एज़ोस्पर्मिया जो है, इसमें हम कब डायग्नोस करते हैं एज़ोस्पर्मिया? जब ट्रू सीमेन एनालिसिस में स्पर्म बिल्कुल नहीं दिखाई देते तब उनको एज़ोस्पर्मिया ऐसा बोला जाता है। एज़ोस्पर्मिया ये कंडीशन जो इनफर्टिलिटी सेंटर में अराउंड 10% लोगों में एज़ोस्पर्मिया पाया जाता है और इसका जो ट्रीटमेंट है, इसके कॉजेस के अनुसार उसको ट्रीटमेंट हुआ जाता है। अभी मैं इसके लिए आपको कैसे स्पर्म की प्रोडक्शन होता है ये स्टेजेस में बताऊंगा। स्पर्म का प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में। टेस्टिस मीन्स जो अंडा कोश रहता है, जहाँ छोटे से माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स रहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वहाँ स्पर्म बनता है और वो स्पर्म जो है आगे जाके ट्यूब में, जब रिप्रोडक्शन सीमेन टेस्टिस में होता है तो आगे एक ट्यूब द्वारा यूरेथ्रा से वो इजैकुलेट होता है पेनिस के बाहर। ये अभी जो कॉजेस है इसके, ये कॉजेस 3 स्टेजेस में 3 प्लेस स्टेज में उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक टेस्टिकुलर के ऊपर और एक टेस्टिकुलर कॉजेस, और वो एक थर्ड कॉज है पोस्ट टेस्टिकुलर। अभी सीमेन प्रोडक्शन कैसा होता है, जहाँ FSH और LH 2 हार्मोन्स होते हैं। ये हार्मोन्स ब्रेन से प्रोडक्शन होता है। ये FSH हार्मोन, LH हार्मोन टेस्टिकल पे एक्ट करते हैं स्पर्म बनाने के लिए। वो स्पर्म बनने के बाद एक ट्यूब द्वारा आगे जाते हैं। प्री टेस्टिकुलर कॉज मीन्स जहाँ ब्रेन में FSH LH बन ही नहीं रहा है। FSH की हार्मोन, FSH LH हार्मोन बहुत लो लेवल पे है, इसको प्री टेस्टिकुलर कॉज बोलते हैं। टेस्टिकुलर कॉज मीन्स जहाँ टेस्टिकल प्रोडक्शन है वही उधर ही कुछ डिफेक्ट है। वो उसका कारण हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ हो, चाइल्डहुड इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ट्यूब्यूल्स ख़राब हो जाते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन नील हो जाता है। दूसरा है कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी, जो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें भी टेस्टिकल स्मॉल होते हैं और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं रहता है। और टेस्टिकुलर कॉजेस में ट्रॉमा एक है, जहाँ टेस्टिस में स्पर्म नहीं बनते हैं। और दूसरा और एक कॉज है जहाँ टेस्टिस स्पेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो स्पर्म बनाते हैं उधर वो सेल में ही अरेस्ट है। वो लीडिंग सेल्स जो बनाते हैं उसमें ही कुछ प्रॉब्लम है। तो सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स जहाँ स्पर्म बनते हैं उसको बोलते हैं सर्टोली ओनली सेल सिंड्रोम, जहाँ मैच्योरेशन अरेस्ट होता है स्पर्म प्रोडक्शन में। ये हुए टेस्टिकुलर कॉजेस। और पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस मीन्स उसमें क्या आता है, जहाँ स्पर्म बनते हैं और आगे ट्यूब्यूल्स में ब्लॉक है, तो में स्पर्म प्रोडक्शन है, वो आगे ट्यूब्यूल्स ब्लॉक होने की वजह से वो आगे नहीं जाता है। ये हुआ पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस। अभी ये कॉज हमको जब पता चलता है, ये कॉज पता चलने के लिए हमको थोड़े ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, FSH LH, टेस्टोस्टेरोन, सोनोग्राफी करना पड़ता है। उसमें हम ये तीनों में से कौन सा प्रॉब्लम है वो डायग्नोस करके हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। ये तीनों ट्रीटमेंट में हमको 60 to 70% केसेस में उनके खुद के स्पर्म लेके वो हस्बैंड को और वाइफ को ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसलिए ये कपल निराश ना हो जाए। एज़ोस्पर्मिया मीन्स उनके बच्चे हो नहीं सकते, ऐसा नहीं होता है। उनके स्पर्म से ही हम बच्चे दे सकते हैं। तो आप निराश ना होए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें संपर्क कीजिए। आपके सेवा के लिए कभी भी आप हमें कांटेक्ट कीजिए।